नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एवरीथिंग एक्स वाई जेड पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, शिक्षा मंत्री महोदय ने कल ही घोषणा की है कि हम तय समय पर रीट का आयोजन करवाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि इस अपॉर्चुनिटी को ना जाने दें, इस गोल्डन चांस को ना जाने दें। इस प्रयास में, प्रथम प्रयास में आप अपनी सफलता अर्जित करें और रीट शिक्षक भर्ती में चयनित होकर दिखाए लोगों को। दोस्तों, आपको पता है कि जैसे मैंने कह रखा आपको कि मैं उन अभ्यर्थियों की इंटरव्यू लूंगा जिन्होंने है जो रीट शिक्षक भर्ती 2016-2018 में सफलता प्राप्त की है। उनके अनुभव सीरीज के माध्यम से आपके सामने लाऊंगा। सीरीज का नाम है रीट फॉर इसके अनुभव। उसका एक पहला एपिसोड मैंने अपलोड कर दिया अपने चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखा है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को देखें कि वो विकास कुमार नाम के अभ्यर्थी ने रीट 2018 में 130 प्राप्त किया। उसका वीडियो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें जाइए और देखिए उस वीडियो को कि कैसे 130 अंक प्राप्त की है। दोस्तों, आज की सीरीज के सेकंड एपिसोड में है जो आज मैं ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगा जिन्हें संघर्ष का पर्याय कह सकते हैं। उन्होंने 2016-2018 दोनों प्रयास में अच्छी सफलता प्राप्त की है। 2016 की वैकेंसी में उन्होंने 122 अंकों से पास की थी रीट, और 2018 की वैकेंसी में उन्होंने जो 126 अंकों से पास किया रीट। लेकिन ये हुआ कि 2016 की भर्ती में जब उन्होंने पेपर दिया तो 122 अंक आए, लेकिन सेकेंड ईयर में अपीयर होने की वजह से उन्हें बाहर कर दिया गया। लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हारी। 2017 में संस्कृत भर्ती आई थी, उन्होंने उसमें अप्लाई किया, वो चयनित हो गए। उसके बाद संस्कृत भर्ती विभाग ने खुद को सेटिस्फाइड नहीं समझा, तो फिर उन्होंने एक बार फिर से प्रयास करना समझा और 2018 की भर्ती में उन्होंने जो प्राप्त की 126 अंक। वर्तमान में वो राजकीय प्राथमिक विद्यालय जताणु ढाणी बाड़मेर में कार्यरत है। उनका शुभ नाम है श्री हेमंत कुमावत, जो एकदम टैलेंटेड, बहुत ही होशियार शिक्षक कह सकते हैं उन्हें। उन्हीं से जानेंगे आज कि किस तरह से उन्होंने 2016-2018 की तैयारी की, इतने अच्छे अंक प्राप्त किए और आज वो अध्यापक पद पर कार्यरत हैं। तो दोस्तों, उन्हीं से जानेंगे उनके अनुभव। इस सीरीज का अगला पार्ट भी जल्दी आएगा। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों एक ज्ञान एक लोगों तक सीमित ना होकर अनेक लोगों तक पहुंचाए, वो शेयर के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। आप जल्दी से जल्दी पहुंचे उन तक। दोस्तों, बने रहे इस वीडियो में, आगे उनके अनुभव जानेंगे उन्हीं से। चलिए दोस्तों, देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं हेमंत कुमावत फ्रॉम बाड़खा बाड़मेर, अध्यापक L1। मैं आज आपके समक्ष रीट प्रथम लेवल परीक्षा के बारे में विस्तार से बिंदुवार चर्चा करूंगा। आपने STC करने से पूर्व जो सपने दिल में संजोए थे, उनको अब पूरा करने का समय आ गया है। माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा भी बातें कही जा रही है कि हम सितंबर में रीट परीक्षा का आयोजन करा रहे हैं। तो अब आपको जो शिक्षक बनने के आसार्थी है, उनको अब तैयार हो जाना चाहिए और अब उनके लिए गोल्डन चांस है, सुनहरा भविष्य तय करने का बहुत ही अच्छा समय है। तो आज मैं मेरी शिक्षक बनने की जो स्ट्रेटजी थी उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उनको बिंदुवार चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं इस मुद्दे पर बात करूंगा कि एक अभ्यर्थी को कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं उन अभ्यर्थियों को बताना चाहूंगा कि मैंने रीट 2016 प्रथम लेवल परीक्षा और रीट 2018 प्रथम लेवल परीक्षा दोनों ही दी है। मैंने दोनों बार कोचिंग की थी। प्रथम बार 2016 में मैं उस समय द्वितीय वर्ष STC में अध्ययनरत था। तो उस समय मेरे 122 नंबर थे, फिर भी अंतिम चयन सूची से बाहर कर दिया गया, क्योंकि रीट के रिजल्ट से पहले STC द्वितीय वर्ष का रिजल्ट आना बहुत ही जरूरी है। तो मुझे अंतिम चयन सूची से बाहर होना पड़ा और द्वितीय 2018 रीट भर्ती, इसमें भी मैंने कोचिंग की बाड़मेर के सक्सेस पॉइंट शिक्षण संस्थान से, जिनके निदेशक युवराज सिंह जी राजपुरोहित है और उनके सहयोगी गणपत सिंह जी। तो इस समय में 2018 वाली रीट में मेरे 126 नंबर है। तो उन 126 नंबर प्राप्त करने की मेरी जो स्ट्रेटजी थी, मेरे कई दोस्तों के कहने पर मैं शेयर कर रहा हूं और
इससे जरूर विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कोचिंग से क्या होता है, एक तो नियमित आती है और प्रतिदिन टेस्ट देने से और साप्ताहिक टेस्ट देने से, मासिक टेस्ट देने से आपकी शुद्धता आएगी, एक्यूरेसी बहुत बढ़िया आएगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको उस प्रतियोगिता का जो माहौल है वो आपको मिलेगा। तो मैं ये अब आप खुद स्वयं तय कीजिए कि मुझे कोचिंग करनी है या नहीं करनी है। आपका कितना पीछे वाला जो बैकग्राउंड है वो कितना अच्छा है, आप एक बार सिलेबस देखिए और सिलेबस को परखिए कि मैं इसको अपने आप कर सकता हूँ। कोचिंग तो सिर्फ एक रास्ता है, पढ़ना खुद को है, पढ़ना खुद को पड़ेगा, वो सिर्फ नियमितता लाएगी आपके। तो दूसरा पॉइंट रहेगा कि रीड के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़े। तो मैं कुछ किताबें सजेस्ट करूंगा जो मैंने खुद ने पढ़ी थी। साइकोलॉजी के लिए फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की BL रेवाड़ और गरिमा रेवाड़ की रीड फर्स्ट लेवल के लिए पुस्तक आती है, वो बहुत अच्छी पुस्तक है। उसके पीछे बहुत अच्छे अभ्यास प्रश्न भी दिए हुए हैं। तो एक बार उसको आप पढ़िए अच्छी तरह से, 2 बार पढ़िए, फिर एक कोई गाइड लेके आइए जिसके पीछे वाले प्रश्नों को हल कीजिए आप। और पीछे जो लास्ट ईयर 2016 का पेपर है, 2018 का पेपर है, उसके पहले रीट 2012, आरटेट 2012, आरटेट 2013 का पेपर है, उन पेपरों को उठाइए। सीटेट के भी पेपरों को उठाइए, विभिन्न राज्यों के पेपरों को उठाइए और उनका आप गहनता से अध्ययन कीजिए कि मेरे कहाँ कमी रह गई, मेरे से कौन कौन से प्रश्न के उत्तर नहीं आ रहे। तो उन टॉपिकों को वापस क्लियर करने की कोशिश कीजिए। और सक्सेस पॉइंट में जो अविनाश जी दवे बहुत शानदार पढ़ाते हैं, साइको फंडामेंटल साइको पढ़ाते हैं, आजकल रटने वाली साइको परीक्षा में आती नहीं है, तो आप उनसे भी गाइड ले सकते हैं। बहुत अच्छे सर है, मिलन साहब और हसमुख वाले। हिंदी के लिए मैं बताऊंगा राजस्थान बोर्ड की जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए एक संयुक्त किताब आती है जो सामान्य हिंदी व्याकरण के नाम से, उसको आप अच्छी तरह से पढ़िए, उसमें से हूबहू आपको सवाल मिलेंगे। और फिर आप कोई भी एक अभ्यास प्रश्न वाली किताब लाइए, उसको पढ़िए और उसके पीछे वाले प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, तो आपको बहुत ही बढ़िया फायदा मिलेगा। संस्कृत के लिए मैं कहूँगा, मेरे संस्कृत इसलिए मैं संस्कृत के बता रहा हूँ, तो संस्कृत के लिए मैं कहूँगा कि 6ठी से 8वीं की संस्कृत की जो किताबें हैं राजस्थान बोर्ड की, वो बहुत शानदार है। चित्रों के माध्यम से समझाया गया, आपको लिंग, वसन, पुरुष सब समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो 6ठी से 8वीं की किताबें पढ़िए। उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की जो संस्कृत है उसमें बहुत शानदार समझाया गया, वो पढ़िए, तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। मैंने यही किताबें पढ़ी थी। और कोचिंग सक्सेस पॉइंट बाड़मेर के नोट्स जो मैं खुद बनाता था वही पढ़े थे। गणित के लिए जिनके गणित में बहुत से विद्यार्थियों को डर रहता है कि गणित में क्या करना है, तो गणित में सबसे पहले उस भूत को निकाल देना है दिमाग से कि गणित में क्या होगा, कैसा प्रश्न आएगा, क्या होंगे। तो उनके लिए मैं कहूँगा कि पहले जिनके बेस कमजोर है वो 6ठी से 8वीं किताबों के चुनिंदा टॉपिक जो रीड के सिलेबस में उनको ही पढ़िए, बाकी वाला पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो उनको पढ़ के उसके बाद में आप RS अग्रवाल की किताब आती है मैथ की, उसको आप यदि उसमें से चुनिंदा टॉपिक जो रीड में है उनको आप पढ़ के अच्छी तरह से उनको सवालों को कर सकते हो। कई बार देखा होगी RS अग्रवाल के सेम हूबहू सवाल रीड में आते हैं। 2016 में भी देखिए, आप 2018 में भी उन्हीं टॉपिकों को देखिए जो रीड में है। ऐसे तो RS अग्रवाल बहुत बड़ी है, आपको बाकी वाले पढ़ने की जरूरत नहीं है। और प्रावरण के लिए लक्ष्य गाइड की प्रावरण बहुत अच्छी है, मैंने वो ही पढ़ी थी। तो आप लक्ष्य की पीछे वाली प्रावरण की जो प्रावरण पार्ट है वो आप पढ़ सकते हो। और बाकी वालों के लिए लक्ष्य गाइड का पीछे वाले अभ्यास प्रश्नों को पढ़ सकते हो, वो बहुत शानदार है। तो ये थी मेरी पुस्तकों की सूची। इन्हीं पुस्तकों से मैंने पढ़ा और बाकी सक्सेस पॉइंट के नोट्स पढ़े थे, ये बुक्स के बारे में। अब विद्यार्थी पूछते हैं कि नोट्स कैसे बनाए, नोट्स कैसे बनाए। तो आपके मन में नोट्स बनाने से पहले
किसी भी पुस्तक के आप नोट बना रहे हो तो सबसे पहले उसको 2-3 बार अच्छी तरह से पढ़िए। उसके बाद में आप उन चीज़ों के जो आपको अच्छी लगे, उन चीज़ों को पहचानिए, फिर उनके नोट्स बनाइए, ताकि आपको परीक्षा से कुछ समय पहले पूरी पुस्तक न पढ़कर जो चुनिंदा टॉपिकों का आपने नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स पॉइंट वाइज, उनको आप पढ़िए तो आपको बहुत फायदा होगा। अब कई विद्यार्थियों की ये भी प्रश्न रहती है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या नहीं करें। तो मेरा मानना है कि 100% आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और आपको समय प्रबंधन का सबसे बड़ा लाभ होगा। जो रीट 2018 का पेपर था, इसमें जो समय प्रबंधन नहीं कर पाए उनको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि पेपर तो आता था लेकिन पेपर इतना लेंदी था कि कई विद्यार्थियों के आते आते सवाल छूट गए। मेरे बहुत सारे दोस्त कोचिंग से बाहर निकलते कहने लगे थे कि सर पेपर छूट गया है, प्रश्न आ रहे थे लेकिन छूट गए। तो इसके लिए आपको मैं कहूंगा कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। समय प्रबंधन आपके लिए अच्छा रहेगा, शुद्धता भी रहेगी और आपको ये भी पता चलेगा कि कहाँ कहाँ मेरे कमियां रहेगी, कौन कौन से प्रश्न गलत हो गए। तो ये आपके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। एक ही नहीं, 2-2, 3-3 कोचिंग होंगे, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर कैसे करें? पेपर को सबसे पहले, पेपर को जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, पेपर को देखने से पहले आप पेपर को एक बार देखिए, पूरे पेपर को, और आपको पता लगाइए कि बड़े भाग है। जैसे इस बार 2018 वाले में साइको का पेपर था, जिन्होंने पहले किया है उनको बाद में कम समय के पीछे बचने के कारण हिंदी, संस्कृत और पुराण में भी हानि उठानी पड़ी, क्योंकि साइको में काफी समय लग गया और उसके बाद में उनको समय नहीं मिला, इसलिए उनको काफी हानि उठानी पड़ी। जिन्होंने पहले हिंदी, संस्कृत, पुराण, फिर साइको या फिर गणित में आए हैं, उनको बहुत फायदा हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले उन जो 3 पार्ट थे, बहुत स्ट्रांग पार्ट, उनको मजबूत पार्ट थे, उनको पहले कर दिए, बाकी उनको बहुत फायदा हुआ। तो मैं कहूंगा कि आप अब कमर खींच के तैयार हो जाए। आपको अब गोल्डन चांस है समय पढ़ने का। ये कई विद्यार्थी कहते हैं, मैं भी कोचिंग करता था या पढ़ता था तब कई सारे लोग कहते थे कि कोचिंग भर्ती नहीं होगी, भर्ती आगे जाएगी, परीक्षा नहीं होगी, अभी कोर्ट में जाएगा मामला, ये होगा ये होगा। इन बातों को सबको आप त्याग दीजिए मन में से। 100% परीक्षा होगी। ये कब होगी? ये आगामी 5-6 महीने में जरूर होगी। तो आप तैयार रहिए। सिर्फ आपको टारगेट है 150 बबल्स भरना। आपको 150 गोले दिख रहे, इसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है कि एडमिट कार्ड कब आएंगे, परीक्षा कब होगी, ये हाई कोर्ट का मामला, हाई कोर्ट में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, जाने दो। आखिर परीक्षा तो होके रहेगी, रिजल्ट भी निकलेगा और नियुक्तियां भी मिलेगी। और अंत में मैं मोटिवेशनल के तौर पे कहूंगा कि अपने जो घर वाले आपको पैसे भेज रहे हैं, उन पैसों का एक बार दिमाग में ख्याल लाइए कि पैसे कैसे आ रहे हैं, तो आपको खुद अंदर से मोटिवेशनल आ जाएगा। इससे बड़ा, जब आंतरिक मोटिवेशनल आता है, उससे बड़ा दुनिया में इससे बढ़कर कोई भी मोटिवेशनल नहीं है। दोस्तों धन्यवाद। तैयार रहिए रीड के लिए। थैंक यू। एक बार मैं फिर मेरे मित्र कन्हैयालाल जी गोयल को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पे अपना स्थान दिया। धन्यवाद कन्हैयालाल जी। थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरे गुरु गणपत जी का गुरु मंत्र।